हेलो एवरीवन। तो यूरोपियन और एशियन मार्केट में अभी काफी मंदी देखने को मिल रही है हमें। अगर लगभग 4 से 5 दिनों की अगर बात करें अपन, तो 4 से 5% के समथिंग हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। चाहे वो एफटीएससी हो गया, फिर डेक्स हो गया, सीएससी हो गया, चाहे नेस्डेक हो गया, चाहे एसएनपी हो गया, फिर डाउ जोन्स हो गए, सबके अंदर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। 1%, 2.5%, 1.5%, 3%, 6%, फिर से 3%, 2%। अगर चेंजेस की भी बात करते हैं तो एफटीएससी के अंदर भी बात करें तो 8,174 पॉइंट के समथिंग देखे तो 108% का हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। डेक्स की बात करते हैं जो कि जर्मनी का मार्केट है, उसमें 17,661 के हिसाब से देखकर 421 पॉइंट के समथिंग हमें डाउनफॉल देख रहे हैं। फिर फ्रांस के मार्केट की बात करें तो उसमें भी हमें 118 पॉइंट का डाउनफॉल देख रहे हैं। नेस्डेक की बात करते हैं तो उसके अंदर भी हमें 500 पॉइंट के समथिंग डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। फिर डाउ जोन्स आ जाते हैं तो उसमें भी 850 पॉइंट का डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है। इस सारे अगर डाउनफॉल्स की अगर बात करें तो उसका सबसे बड़ा जो मेन रीजन दिख रहा है वो दिख रहा है हमें, वो यूएसए का जो मार्केट है उसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो है फेडरल पॉलिसी है। यूं कहते हैं कि जो सेंट्रल बैंक होता है, सेंट्रल बैंक बेसिकली दो चीजें डिसाइड करता है। फर्स्ट जो होती है वो होती है रेपो रेट, और दूसरा होता है फाइनेंस। रेपो रेट से कैसे, देखो रेपो रेट बेसिकली किसी भी देश को इन्फ्लेशन से बचाने के लिए डिसाइड किया जाता है। अगर किसी भी देश के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, रिसेशन आ रहा है, तो रेपो रेट कट कर दी जाती है, इसलिए जो बैंक्स वगैरह उनको इजिली लोन मिल सके, और जिसकी वजह से जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोन ले ताकि वो ज्यादा से ज्यादा यानी परचेसिंग पावर उनकी बढ़ सके और जीडीपी में ग्रोथ देखने को मिल सकते हैं। और यदि किसी देश में इन्फ्लेशन को घटाना है, अगर अपने जो निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी जो कि इंडियन मार्केट की वो बात करें तो उसका भी डायरेक्टली हमें इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 1.5% के समथिंग हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। क्योंकि जितने अगर यूएसए के मार्केट की अगर बात करते हैं तो यूएसए का मार्केट ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर कनेक्टेड है। जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट की चीजें होती है सारी यूएसए से कनेक्टेड है। और अभी अगर रिसेंटली बात करें तो जो पीएमआई का डाटा आया था और जो जॉब्स के रिगार्डिंग, पीएमआई मतलब परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स वगैरह होता है, उनसे ये देखा गया है कि जो जॉब्स वगैरह है यूएसए के अंदर उन्हें 2.5 लाख जॉब्स की कमी बताई जा रही है उसके अंदर वहां पर। और इसके रिगार्डिंग ही मार्केट से ये एक्सपेक्टेशन थी कि हमें यहाँ पर जो पोल है वो यहाँ पर रेपो रेट कट करेंगे, लेकिन उन्होंने रेपो रेट कट नहीं की और रेपो रेट को एज अ सेम ही रखा, जिसकी वजह से हमें देखे तो मार्केट में 4-5% की मंदी भी देखने को मिली। एक बड़ा रीजन है क्योंकि रिसेशन आ रहा है और रेपो रेट कट नहीं कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा नहीं है। और कई लोगों का ये भी कहना है कि इसे पहले ही कर देना चाहिए था। अभी अगर सितंबर का डाटा की बात करें तो अगले महीने वे सितंबर के अंदर आने वाली है फिर से रेपो रेट, तो एक्सपर्ट्स वहां पर कह रहे हैं कि हो सकता है कि रेपो रेट वहां पर कट कर दिया जाए, जो और पोल का भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं हिंट दे रहे हैं कि रेपो रेट सितंबर में कट किया जाएगा। मंडे के ऊपर बात करते हैं तो मंडे में थोड़ा सा डाउनफॉल हमें हो सकता है कि ये कंटिन्यू रहे। अगर यूएसए का मार्केट वापस सही हो जाता है तो हो सकता है कि अपना मार्केट भी वापस रिकवर कर दे। आज की अगर बात करें तो 300 पॉइंट के समथिंग हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू सो मच।